सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज जिस विषय पे वीडियो बनने जा रही है तो हमारे भाई साहब हैं सुनील कोठारी जी। तो अभी पूरे विश्व में लंदन से इनको सम्मानित किया गया है, विश्व रिकॉर्ड में स्थान मिला है। तो आज की जो ये वीडियो बनेगी तो बड़े सौभाग्य की ये बात है कि भाई साहब आज यहाँ पे आए हुए हैं अपने चेलुसैन में, और जो कि यहाँ पे इन्होंने सेटअप अपना बना रखा है, यहाँ पे रहते हैं। और पिछले कुछ टाइम से अभी भाई साहब ऋषिकेश में, और आज 2-3 दिन पहले यहाँ पे आए हैं। तो आज इन्होंने मेरे को बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं तुरंत भाई साहब से मिलने यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले भाई साहब जी को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। और शुभकामनाएं भी साथ साथ धन्यवाद में। साहब, धन्यवाद। तो देखो, अब भाई साहब से भी परिचय लेते हैं और बताते हैं और इनसे जानते हैं कैसा कैसा है भाई साहब का यहाँ पे, और जो भी इन्होंने बना रखा है ये आपको दिख ही रहा है। जो भाई साहब ने ये टेबल पे पूरा सेटअप बना के रखा हुआ है, ये चाय कंडाली और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे हैं। तो भाई साहब जी अपना परिचय दो सबसे पहले। मेरा नाम सुनील दत्त कोठारी है और जो मेरा मूल निवास है वो सीला डांडा में तोक पड़ता है। जीतू गांव से मैं बिलोंग करता हूं और चेलुसैन की देवभूमि पर मैं कार्य करता हूं। मैं वर्ष 2016 से लगातार उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, जो आयुर्वेदिक होती हैं, जो वंश परंपरागत वैद्य विधा में जिनका उपयोग होता रहा है, उनके द्वारा मैं हर्बल चाय और अनेक प्रकार के उत्पादन और रोग निदान का कार्य करता हूँ। जो लगभग उत्तराखंड में जो जड़ी बूटी पाई जाती हैं उनमें से लगभग 170 जड़ी बूटियों पर 170 जड़ी बूटियों पर मैं कार्य करता हूँ। उनसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाता हूँ और रोग उपचार के लिए वंश परंपरागत के द्वारा कार्यशील हूँ। तो जो आपने जानकारी दी तो बहुत अच्छा। तो जैसा कि अभी सबने देखा और अखबार में भी आया, और न्यूज़ के माध्यम से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का जो ये ज़माना है, सभी को पता चला कि अभी आप सम्मानित हुए हैं। तो थोड़ा उसके विषय में प्रकाश डालिए, बताइए मतलब कैसा था, क्या था, किस विषय से संबंधित था। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये सब आपके पितृ पूर्वजों का ज्ञान है। मैंने कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ उन पितृ पूर्वजों के ज्ञान को संग्रहित और आधुनिकरण किया है, यानी कि आधुनिक प्रस्तुतिकरण दिए। इसमें मेरा योगदान कुछ नहीं है। जो आप ही सभी के पितृ पूर्वजों का जो ज्ञान था उसको सारात्मक करके और आधुनिक प्रस्तुतिकरण और सर्टिफिकेशन के द्वारा मैंने विश्व मंच पर रखने की कोशिश की। इसी संबंध में वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत मुझे सम्मानित किया गया है। उसमें क्या था कि जिन उत्पादों पर मैंने काम किया और आजीविका मिशन के साथ जिन महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दी, लगभग 22,000 महिलाओं को मैंने उत्तराखंड में ट्रेनिंग दी है, तो उसके बिहार पे मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकग्नाइज किया है। ये पर पहली बार तो नहीं था, पर मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं उत्तराखंड की भूमि पर रहकर आप लोगों के बीच में कार्य करते हुए इस तरह का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको। तो सबसे पहले मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे भी हैं, बाहर भी फॉरेन में भी रहे हैं और ज्ञानी पुरुष हैं। तो ये आइडिया और ये बात आपके दिमाग में कहाँ से आई कि घर जाके और अब इतने टाइम पहले ये चीज़ मेरे को करनी है, जैसे कि कर्नाली की चाय पत्ती या अन्य। जी, क्या है कि देखिए, मैं इसमें स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि जो मेरे परदादा थे, यानी कि पंडित जोगेश्वर प्रसाद कोठारी जी, तो वो वंश परंपरागत वैद्य के अंतर्गत रहे। तो उनके हस्तलिखित जो किताबें थी उनका मैंने अनुसंधान या अध्ययन करना शुरू किया। तो मैंने पाया कि बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो उत्तराखंड के परिवेश में फैली हुई हैं, खासकर वो जड़ी बूटियाँ जो समय के हिसाब से उगती हैं और समय पर ही नष्ट हो जाती हैं, यानी कि वो उन उन जो हीलिंग हर्ब्स के नाम से जानी जाती हैं, उन्हीं पर मैंने काम करना शुरू किया। लगभग 170 जड़ी बूटियों पर काम करना शुरू किया और उनको मैं बैकुंठ औषधि के नाम से प्रचार प्रसार करता हूँ, रोग उपचार करता हूँ। देखिए, कोई नई नई चीज़ें तो नहीं है। अगर आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बहुत से व्यक्ति जड़ी बूटियों पर काम करते हैं, परंतु उनमें और हम में अंतर ये हो जाता है कि एक तो हम आधुनिकरण देते हैं, दूसरा जो आजकल के जो सर्टिफिकेशन से जो मान्यताएं हैं, प्रमाणीकरण है, उनसे हम गुजारते हैं। तो ये एक छोटी सी यात्रा हो गई। ये विचार एकदम तो नहीं आया, कि कहीं ना कहीं ये था कि हमारी जो वंश परंपरागत जो विधियां हैं उन विधियों को प्रकाश में लाने का था। तो ये एक छोटी सी यात्रा थी जो आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से विश्व मंच तक पहुंच गई और लोगों ने सहयोग देते रहे। लोग, आप जैसे लोगों ने इसके बारे में सुझाव दिए कि इस तरह से किया जाए, तो आप ही लोगों का है ये, इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं। आप सभी के ये पितृ हमारे पूर्वजों का लिए बड़े आशीर्वाद है। सौभाग्य की बात है कि आपसे परिचय हो रहा है, रूबरू हम हो रहे हैं। खैर वैसे रूबरू हम पहले भी मुलाकात हो चुकी हैं, लेकिन जो आज का विषय है इस विषय में रूबरू हो रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा। जी तो एक बार आप थोड़ा इनके विषय में बताइए, जो आपने ये डोंगे पे सब बना रखा है, एक जी। बार इनकी जानकारी मेरे को दे दीजिए। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड में जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल के लिए, डिस्प्ले के लिए लगाया। अभी हम जान रहे थे भाई साहब से कि ये क्या चीज़ है, तब लाइट चली गई थी,
तो चलो फ्लैश ऑन हमने कर लिया और व्यवस्था बन चुकी है। तो भाई साहब आप बताओ ये क्या चीज़ है? देखिए ये यहाँ पे उत्तराखंड में पाए जाने वाली एक हब्स है। देखिए आज इन हब्स की ये परेशानी ये है कि अगर इनको कोई नाम बताना बड़ा ही टफ है, वो तो बात क्योंकि सही ये है। हमने वंश परंपरागत वैध विधा के द्वारा इनको चुना है और जाना है। हाँ जी। स्थानीय भाषा में हम लोग इनको चाय के पौधे के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये इस तरह के हब्स है जिनका हम लोग यूटिलाइज चाय में करते हैं। और इन फ्लेवरों में 3 विशेषताएं होती हैं। एक तो इनमें कलर होता है, हाँ जी। कलर कंटेनिंग वैल्यू होती है, और एक न्यूट्रिशन हो गया और एक फ्लेवर बेस हो गया। तो इस तरह की जो हब्स मैंने डिस्प्ले में लगाई है सब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आई है कि हमारे द्वारिखाल ब्लॉक चैलूसण के आसपास ही पाई जाती है। हाँ जी। हम इनका उत्तम मिश्रण तैयार करते हैं। इस उत्तम मिश्रण में क्या होता है कि जो वात, कफ और पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनके लिए फायदेमंद हो। ऐसा ना हो कि किसी पे ये फायदा करे और किसी पे नुकसान करे। तो इनके लिए समतुल्य बनाने के लिए कई मिश्रणों का हमें प्रयोग करना पड़ता है, और हम लोग वंश परंपरागत विधि द्वारा इन हर्बल टी और इलाज करते हैं। तो खाली आप ये मत सोचिए खाली पत्तियां हैं, नहीं नहीं, ये ट्रीटेड पत्तियां हैं। इन पर ट्रीटमेंट किया गया है स्प्रे के द्वारा, इनको मिश्रण के द्वारा, इनको रखना के प्रोसेस के द्वारा, फर्मेंटेड के द्वारा, डीफर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। तो इस तरह से हम लगभग 170 जड़ी बूटियों पर काम करते हैं, जिन जड़ी बूटियों को हम लोग बैकुंठ औषधि के नाम से प्रचार प्रसार करते हैं। और भाई साहब कहीं ना कहीं ये शरीर के लिए लाभदायक भी है। जी जरूर। देखिए ये ऑर्गेनिक है, यानी कि जैविक पदार्थ के रूप में होते हैं। इनमें किसी भी तरह का आपका ऐसा नहीं बोल सकते कोई पेस्टिसाइड्स हो या किसी तरह की निगेटिविटी हो। हाँ। ये देखिए क्या होता है कि हर्बल टी की अगर हम बात करें तो जड़, तना, पत्ता, फल और फूल एक ही पौधे के भी हो सकते हैं, अलग अलग पौधों का भी मिश्रण हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है आपके फॉर्मुलेशन पर और किस विधा के द्वारा आप निर्माण कर रहे हैं। तो ये किसी भी तरह से आपके शरीर पर नुकसानदायक नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके बॉडी को बूस्टिंग करते हैं और आपको फायदेमंद देते हैं। तो ये कहना बड़ा ही वो होगा कि आज के टाइम में इस तरह के जैविक पदार्थ आपकी थाली तक पहुंच जाएं या आपके शरीर में पहुंच जाएं। तो ये बहुत ही लाभदायक है, और ये आपके शरीर को बूस्ट करते हैं और इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। और भाई साहब जैसे आपने ये बोतल में कुछ रखा हुआ है बना के, तो ये क्या चीज़ है? देखिए ये जो हमने अभी लिक्विड प्रोसेस में, अभी थोड़ा सा ये अंडर प्रोसेस में है, परंतु हमने इसकी लाइसेंसिंग ब्रांडिंग तो कर दी है और लैब टेस्टिंग डन हो चुका है। ये हमने क्या किया, नेटल का फर्मेंटेशन विधि द्वारा एक तरह का अर्क और जूस तैयार किया है। जैसे कि हम लोग कोई हर्बल टी प्रमोट करते हैं, उसी तरह से हमने लिक्विड फॉर्म में इसको प्रमोट किया हुआ है। अगर आप इसके 1 या 2 चम्मच करीबन 3 कप के लिए यूज़ करते हैं तो आप इसके द्वारा भी चाय बना सकते हैं। अच्छा। तो ये फर्मेंटेशन है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं पहला पर्सन हूँ जो फर्मेंटेशन और डीप फर्मेंटेशन के द्वारा हर्बल टी को प्रमोट करता है। बहुत बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है, अच्छा है। और जहाँ तक नेटल को हिंदी शब्द में आप अनुवाद कीजिए एक बार। देखिए हम लोग स्थानीय क्योंकि भाषा में इसको, हाँ जी, स्थानीय भाषा में हम इसको कंडाली बोलते हैं, और कहीं कहीं पे इसको झिर कंडाली या सैसुण के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है कि ये कंडाली एक औषधीय प्लांट है, एक मेडिसिनल प्लांट है, जिसको इंग्लिश में हम नेटल बोलते हैं। तो नेटल प्लांट जो है वो 12,000 की फीट पे आसानी से ग्रो करता है और 12 के 12 महीने पाया जाता है, और ये कितना भी हिमपात हो जाए, कितना ही बारिश हो जाए, तो ये कभी नष्ट नहीं होता है। देखिए इस पौधे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें विटामिन ए, के और विटामिन आयरन की मात्रा प्रचुर होती है। कोई भी दुनिया का ऐसा पौधा नहीं जिसमें विटामिन के और विटामिन ए और आयरन की प्रचुर मात्रा हो। ये शरीर के लिए हर प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन, देखिए जितनी तरह की मैं हर्बल चाय बनाता हूँ सभी वो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उनका प्रोसेस अलग अलग होता है। जैसे अगर बात करूँ मैं नेटल की, तो ये यूरिन की तरह डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो विद इन 2-3 डेज में जितना भी आपके शरीर में अवयव हैं, यानी कि विष हैं, जो भी आपके खान पीन से, रहन सहन से जो शरीर में अवयव जमा हो जाते हैं, या आजकल जो लोग स्मोकी होते हैं, स्मोक करते हैं या अल्कोहलिक पीते हैं, तो उनके यहाँ जो अवयव जम जाते हैं उनको शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन यूरिन के थ्रू बाहर करता है। अच्छा, क्लीन कर देता हूँ। हाँ क्लीन करता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि 4 से 5 दिन अगर आप नॉर्मल यूरिन 3 टाइम जाते हैं, तो अगर आप इस चाय का सेवन करते हैं तो 5 बार जाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो आम भाषा में हम इसको बोल देते हैं गर्म है। शरीर में ये तासीर इसकी गर्म नहीं है, क्योंकि ये डिटॉक्सिक प्रोसेस यूरिन के थ्रू करता है। ऐसे ही जैसे मैं बुलन की चाय बनाता हूँ, तो बुलन में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ये स्टूल के थ्रू, हमारे यहाँ पे अकलवीर का जो पौधा होता है उसके हम चाय बनाते हैं, तो वो स्टूल के थ्रू यानी कि टॉयलेट के थ्रू आपका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो अगर आप दिन में 2 बार टॉयलेट जाते हो तो आपको 3 बार या 4 बार जाना चाहिए, पर घबराने वाली बात नहीं है। वो नॉर्मली 2 या 3 दिन में जब डिटॉक्सिफिकेशन पूरा हो जाता है तब जाके वो वनस्पतियाँ आप पर काम करती हैं। अगर आप इन वनस्पतियों उपयोग करते हो, आपकी दिनचर्या सही है, तो लगभग 9 साल तक ये जड़ी बूटियाँ आपके शरीर में कार्यशील रहती हैं और आपके शरीर को स्फूर्ति और बूस्टिंग करती हैं। तो नेटल के परिप्रेक्ष्य में हम लोग 4 और 5 ब्रांड बनाते हैं। इनमें हम लोग एक तरह का मिश्रण से युक्त बनाते हैं और 17 से 18 तरह का स्प्रे करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए और उत्तराखंड की संस्कृति को प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत ही सिद्ध है। और ये 1800 साल पुराना फॉर्मुलेशन है। देखिए और जो लोग बनाते हैं ना, वो खाली पत्तियां देते हैं,
पर ये पत्तियां नहीं है, ये पाउडर फॉर्म में है और ये आयुर्वेदिक मिश्रण के साथ स्प्रे किए हुए अच्छा, होते बनाने के लिए काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ती है कर्नाली की चाय को भी, हैं। या देखिए अन्य जो भी चाय है। देखिए ऐसा है ना कि किसी चीज़ को जब हम लोग फॉर्मुलेशन में ले जाते हैं तो फॉर्मूला लगाने में टाइम भी लगता है और उसका अध्ययन भी लगता है, हाँ, परंतु उस पर निर्भरता करते हैं कि आप किस किस चीज़ को फोकस करते हैं, किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग फोकस करते हैं वंश परंपरागत वैद्य, जो हमारे दादा परदादा कंडाली के द्वारा जो उपचार करते थे, उन उपचारों को हमने आधुनिक रूपांतरण हर्बल चाय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि वो आपके डाइटरी प्लान में लगे और उसके द्वारा आपका स्वास्थ्य लाभ हो। तो वीडियो में जैसा हिंदी में तो बता दिया है, थोड़ा मैं एक बार आपसे ये भी चाहूँगा कि ये चीज़ आप थोड़ा इंग्लिश में भी बताएं, क्योंकि कुछ वीडियो देखने वाले ऐसे होते हैं, बाहर से लोग होते हैं और हम यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे और हो सकता है कि हिंदी उनको समझ ना आए और ना समझते हो, तो इसका छोटा सा एक विश्लेषण मतलब आप ट्रांसलेट इंग्लिश में भी कीजिए जरा। Yeah, my name is Sunil Dutt Kothari. I belong to the particular place of the Chalusen, which one is near be the Lansdowne. The all product are come from the traditional healer properties. Which one is our essentials grand to grandfathers let Mr. Jogeshwar Dutt Kothari. We are promoting the all the Uttarakhand herbs which is medicinal valuable, and these are promoting as a herbal tea, and the traditional healer way is a treatment. These herbs are founded in the above the 12,000 feet above the sea. These are most valuable, and these properties are mostly recommended. These property are not should be utilized as the herbal tea and the treatment way. We are introducing all the Uttarakhand herbals, which one is above the 170. They are prospective and internally formulating in our traditional healer system. तो थैंक्स सर जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि आपने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी इसका पूरा डाटा जो आपने हिंदी में ट्रांसलेट किया था, तो इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट करके बता दिया है कि कैसे ये चाय पत्ती बनती है और हर्बल है, और जिस वंश जो पुरानी परंपरा है दादा परदादा के समय से वो चली आ रही है, और उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं पुरानी जो ये जड़ी बूटियां होती थी इनका उपयोग में इनको लाते थे जी, दवाई के रूप में मैं या यहाँ पे अन्य। छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लगभग 45,000 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो जिनका किसी भी आयुर्वेदिक पुस्तक में या किसी भी पुस्तकों में आधार मिलना बहुत मुश्किल है। अगर उनको ढूंढा भी जाए तो बाघ की खाल निकालने जैसा है, यानी कि बहुत मेहनत का काम है। परंतु जो हमारे पितृ पूर्वज होते थे या हम सभी के पितृ पूर्वज जो होते थे इस ज्ञान से परिपूर्ण थे, वो इन विधाओं के द्वारा आपस में इलाज या समन्वय करते थे। आज स्थिति ये आ गई कि इन जड़ी बूटियों पर काम न होने की वजह से इनकी पहचान कहीं विलुप्त सी हो गई है। विलुप्त हो चुकी है अब। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए, उनको खोजते हुए, अन्य लोगों की सहायता लेते हुए, अन्य वैद्य लोगों की सहायता लेते हुए, अन्य वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञों की सहायता लेते हुए, अन्य एजेंसी की सहायता लेते हुए, हमने अपनी प्रारूप में चैलुसेंड की भूमि पर बैठकर हमने सोचा कि क्या इनको इनसे उत्पादन बन सकते हैं और कैसे इनसे स्थानीय लोगों की भूमिका को लेकर हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो ये यात्रा है। देखिए उत्तराखंड की पहचान हम लोग तो जानते हैं, हमारे 4 धाम है, परंतु हमारी जड़ी बूटियां भी तो हैं। अगर आप सुबह उठते हैं चारों तरफ आप जड़ी बूटियां देखते हैं, जंगलों में घास देखते हैं या आप फूल पत्तियां देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता है। परंतु उपयोगिता को जानना, उनको समझना और आधुनिक रूपांतरण जो आजकल के सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, जैसे फूड लाइसेंस हो गया, आपके ऑडिट प्लान्स हो गए, लैब टेस्टिंग हो गए, बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों का ध्येय ये था कि हम इनको प्रॉपर फॉर्मुलेशन ले। हमने फार्मूला कहाँ से लिया? अपनी वंश परंपरागत वैद्य विधियाँ। तो मैं ये तो नहीं बोलता कि सारे फार्मूला हमने किए, हमने आप लोगों से पूछा, दूसरों से पूछा, तो उन फार्मूलों को सिस्टमेटिकली अप्रोच किया और उसका हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो जानकारी भी आपके माध्यम से हमें मिल चुकी है और ये जानकारी सभी के साथ साझा होगी, सभी इसको देखेंगे समझेंगे और कुछ लोग इससे जानकारी से हो सकता है कि आप इस पे काम भी करें, या आप इस माध्यम से आपका नंबर भी मैं इसमें ऐड करूंगा, तो इसके विषय में आपसे जानकारी लेने की आप आपको कॉल करें कि भाई साहब कैसा है, क्या है, कैसा आपका अनुभव रहा है, कब से आप काम कर रहे हैं। और ये आपके जो ये आपने रेंट पे यहाँ पे छोटा सा ये रूम ले रखा है, जी बड़ा अच्छा है, मतलब क्योंकि इस पर्पज से ये हाँ, जो मकान है ये भी 1857 का है हाँ और ये भी राज के परिवारों का मकान था। ये काफ़ी टाइम तक क्या बोल सकते हैं खाली रहा, करीबन 7 साल तक ये अमेंडन रहा, खाली रहा। तो जब मैं उत्तराखंड में आया तो जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं इसमें करीबन 3 मूवी की शूटिंग भी हुई है, हाँ जी, कुछ सीरियल की शूटिंग भी हुई है हाँ जी, और यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी चलाया। तो मेरा बड़ा सौभाग्य था कि ऐसी एनर्जेटिक जगह पर रहने का मौका मिला।
तो ये स्थानीय हम लोगों ने लीज पे लिया हुआ है और ये उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की यात्रा यहाँ से चले, ताकि किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में हमारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद और उनका सानिध्य मिलता रहे। ये आज के टाइम में आप लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पिछड़ापन है, परंतु ये हमारी संस्कृति का उद्घोषक भी है। ये भी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये जो ये पुराने मकान होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं ये मेरे को वातानुकूलित लगते हैं। जी जी जी, क्योंकि क्या होता था कि पहले ज़माने में जो मकान बनाए जाते थे, तो आजकल के तो हम बोल देते हैं कि नॉर्मल मकान की लाइफ 100 साल होती है और सीमेंट का प्रयोग करते हैं, परंतु पहले ज़माने में वॉल जो होती थी, दीवारें होती थी, उनको चौड़ा, काफ़ी चौड़ा रखा जाता था और खासकर ये ध्यान रखा जाता था उसमें प्रकाश की व्यवस्था, और इसके साथ साथ ऊष्मा अंदर आए आराम से, और उसमें ठंड का प्रकोप भी इसमें ज़्यादा नहीं रुके। तो और गर्मियों के टाइम पे ठंडक भी जी, देते हैं। दूसरा इस घर की सबसे बड़ी विशेषता है, इसके बहुत ही पास में जल स्रोत है। हाँ जी। शास्त्रीय जो हाँ। शास्त्रीय पानी, तो जल स्रोत है। जल स्रोत की वजह से जो पुराने जो वजीर थे, टिहरी के नरेश के यहाँ जो कार्य करते थे, उनका आना जाना अपने मूल दिखित एरिया में होता था। हाँ जी। तो उनका यहाँ पे रिहाइश गृह होते थे, जिनके साथ घोड़े, लक्सर वगैरह, मतलब पूरा हाँ। सैनिक वगैरह होते थे, वहाँ पे स्टे करते थे और यहाँ से वो अपनी पालकी में अपने गाँव तक जाते थे, क्योंकि यहाँ तक रोड की व्यवस्था थी। और इससे दिखेत आगे रोड दिखेत नहीं। में भी एक बहुत बड़ा मकान है। जो आपने जी जब जी इस चीज का जी जिक्र जी किया, जी तो मैं एक बार ही वहां पे गया था, तो मैंने देखा वहां पे एक बहुत बड़ा मकान है, लगभग 24 या 25 कमरे हैं उसमें। जी जी और जो आंगन है उसका वो भी काफी बड़ा है। जी, उन्होंने अपनी बेटी को ये दहेज में बोल हाँ। सकते हैं, या उस टाइम दे दिया था शादी के टाइम में। बाद में ये प्रॉपर्टी बढ़ते बढ़ते हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें भी इस जगह पर रहने का मौका मिला। और वास्तव में देखिए, अनुभव से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस मकान में वास्तव में वो सुखद अनुभव है, और उन राजा महाराजाओं या उनके परंपराओं का आज भी निर्वहन लगता है कि मुझे कभी महसूस नहीं होता कि हम अकेले हैं, और बाकी आप लोगों का सहयोग मिलता रहता है, आप लोग आते जाते रहते हैं, तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग कहीं अकेले में हैं या इस तरह की व्यवस्था में हैं। नहीं, हमारे लिए तो आप पूज्य हैं। हमसे एज में भी सीनियर हैं, और कार्य क्षेत्र में भी सीनियर हैं, और नौकरी पेशे से भी जहां आपने काम किया, वो परिस्थिति बस आप यहाँ पे अब आए हैं। और सबसे अच्छी बात कि आने के बाद जो आप जो इस अपनी घरेलू चीज़ों से जुड़े हैं, तो ये सबसे अच्छा लगा। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि देखिए, उत्तराखंड के व्यक्ति विशेष ना हर जगह अच्छे अच्छे नाम कमाए हुए, अच्छा अच्छा वो है, हाँ। परंतु सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि उनका उत्तराखंड के प्रति लगाव धीरे हाँ, धीरे ये कम तो हो जाता सबसे है। मेन विषय है। दूसरा क्या होता है कि उनकी शारीरिक क्षमता उनको उत्तराखंड में रहने के लिए अबाध्य कर देती है, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है कि शहरी व्यवस्था में रहने के कारण उनको जो सामान्य बीमारी होती हैं वो जड़ पकड़ लेती है, जैसे ब्लड शुगर हो गया, बीपी हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो अगर चाहते भी हैं उत्तराखंड में आए, तब भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति, उनकी शारीरिक रचना उस तरह से होगी। और व्यवसाय तो है ही, व्यवसाय की सोच तो शहरों से ही है, परंतु मैं फिर भी आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा जी कि चेलुसन जो नगरी है, हमारे ब्लॉक द्वालिखाल में जो चेलुसन इलाका है, वो प्रकृति रूप से मनोहर है। कम से कम आप साल भर में 2 बार 3 बार आने का प्रयत्न करें। आज की व्यवस्थाएं हैं, आज के निजी वाहन सबके पास हैं, परंतु आप किसी चीज़ को दूर मत कीजिए। एक बात बताना चाहूँगा राव जी, मैं जब मैं दिल्ली में रहता था, अगर मैं दिल्ली से दिल्ली में कहीं जाता था, तो मेरा जो खर्चा होता था वो 500 से 700 रुपये हो जाता था। हाँ जी। अगर उतने ही खर्चे में 500-700 रुपये में मैं चोलिसन में आ सकता था। हाँ जी। तो अगर हम ये सोचें कि भाई वहाँ जाने का खर्चा ज़्यादा है या टाइम की वेस्टेज है, नहीं, शहर में जाने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, परंतु अपने मूल गांव आने में उतना बर्डन नहीं होता। और नहीं हम होता। लोग जो दुकानदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, या हम लोग व्यवसायी, हम भी आप पर आश्रित हैं। जब आप आएंगे तो हमारी थोड़ी बिक्री होगी, हमसे मुलाकात होगी, हाँ। क्योंकि ये जीवन यात्रा बहुत सुगम और छोटी है। इसमें जितने लोगों से हम मिलेंगे उतनी हमें प्रसन्नता भी होगी, जितने लोगों से हम मिलेंगे उतना ज्ञान का समन्वय भी होगा। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कम से कम आप अपने चैलुसन नगरी में आइए, अपने घरों में आइए, ताकि आपकी पीढ़ियाँ भी जान सके कि हम किस जगह से हाँ, संबंधित हैं। संबंधित हैं। और भाई साहब का बड़ा ही ये जो सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, जो अपना मार्केट है चेलुसन है, हर बार भाई साहब कहते हैं कि अपने क्षेत्र को डेवलप करना है, जी चाहे ये प्रमोट करना है इसको, चाहे नागदेवगढ़ी मंदिर हो या अपना चेलुसन मार्केट हो। जी। तो बहुत अच्छी सोच है। देखिए अगर ऐसा ऐसी सोच सबकी हो जाए तो कितना देखिए अच्छा है। देखिए ऐसा है ना कि किसी भी जगह को पर देखिए, जानते सब है, पर किसी न किसी माध्यम के द्वारा उनको उन तक जानकारी पहुंचाते रहना ही एक वो है। हाँ। तो मैं जो कार्यक्रम करता हूँ या जो लोगों को बताता हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज होती है, मैं लोगों को शेयर करता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे ये चीज़ें हैं। परंतु हम जानते हैं, आज आप जानते हैं, परंतु हम और आज कल रहे न रहें, तो वो चीज़ें जब लिखित रूप में होती हैं, या हम जब विभिन्न मंचों पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, बताते हैं कि हम चेलुसन से ब्लॉक द्वारिका से, लोग पूछते हैं कि चेलुसन कहाँ है, तो हाँ। हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त हो जाती है। हम बोलते हैं कि चेलुसन द्वारिखाल में जी, कहाँ पे द्वारिखाल है जी, लैंसडाउन के पास है। तो एक लोगों को बताना कि अपनी जगह, हमारी जगह ये है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। आदमी, गवर्नमेंट देखती है कि उस जगह पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, बहुत बड़ी 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 कंपनियां होती हैं, उसको देख मॉनिटर करते हैं कि हाँ, इस तरह की अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे हम जाके देखें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें।
तो मैं भविष्य में 2025 का अनुमानित करता हूँ कि अच्छा खासा हमारा, देखिए धीरे धीरे इस मुहिम को आप जानते हैं, जब मैं यहाँ पे आया था तो कोई भी होटल नहीं था। आज जी। के डेट में आप देखेंगे 3-3 होटल हैं, हाँ और इसके साथ साथ होम स्टे की व्यवस्था भी यहाँ पर लागू है। तो ये कहना नहीं है कि नहीं है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोग जो कार्य करते हैं या आप लोग जहाँ बताते हैं कि हमारा मूल निवास ये है, तो लोग कहीं ना कहीं आकर्षित भी होते हैं और आते भी हैं। आप कुछ ना कुछ लोग तो इस चीज़ पे देखते हैं और वो भी करते हैं, चर्चा करते जी हैं, जी जी। या कभी उनको समय लगता है तो आते भी हैं। तो वो फिर दोबारा लाइट चली गई। और एक बार मैं आपके जो ये मेडल हैं और ये प्रशस्ति पत्र हैं तो इनको भी दिखाना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो ये भाई साहब को ये सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, तो बड़े ही सौभाग्य की बात है और सबसे अच्छा अवसर है कि भाई साहब यहाँ पे आज आए हुए हैं। और भाई साहब ने हमको बोला जैसे ही कि मैं आज यहाँ पे आया हुआ, तो भाई साहब से मिलने में यहाँ पे पहुँचा। ये देखिए भाई साहब के ये मेडल यहाँ पे पूरे भाई साहब को जो मिले हुए हैं, और भाई साहब ने ये फ़ोटो भी यहाँ पे लगाई हुई है बड़े सुंदर ढंग से। तो सभी को एक बार मेरा नमन। ये देखिए इस कमरे को इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। भले ही ये कमरा जैसे कोई भाई साहब ने बताया ये मकान 7 साल से बंद था, लेकिन जब से भाई साहब यहाँ पे रहने लगे हुए हैं तो क्योंकि जहाँ पे भी आदमी या कोई जानवर, अगर नॉर्मली भाषा में कहूँ तो जानवर भी कहीं पे रहता है, सफाई करता है, फिर हम तो एक इंसान है। जय माता दी। तो भाई साहब ने तो यहाँ पे बड़ा अच्छा कर रखा है। ये बोतल में भी पूरा इन्होंने ये भर के वो रखा हुआ है यहाँ पे। और अंदर तो भाई साहब ने अभी यहाँ पे बनाने का काम करते हैं इसको। तो अभी फिलहाल तो कुछ टाइम से भाई साहब बाहर थे तो बनाया नहीं है, ये पहले का बना के रखा हुआ है इन्होंने। लेकिन अंदर बनाने का भी पूरा सेटअप इन्होंने भाई साहब ने रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये तो जो मेज पे लगा रखा है, ये दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। और कहीं ना कहीं वीडियो भी काफ़ी हद तक शूट हो चुकी है भाई जी, मेरे को भी मैं लग भी रहा है। वही बोलता हाँ हूँ कि देखिए ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये आप सभी के पितृपूर्वजों का ज्ञान है। हमने उसको संकलित किया है, आधुनिक प्रस्तुतिकरण किया है, उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन के द्वारा मान्यता दी है। तो इस तरह के हमारे पास लगभग 170 प्रोडक्ट हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। और एक तरह से देखिए आजीविका के द्वारा हमने इसको नहीं, अपनी संस्कृति के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है कि हम लोग दुनिया भर को बता सकें कि हमारे पास चैल्यूसन क्षेत्र में ब्लॉक द्वारिखाल में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। तो अब चाहूँगा कि वीडियो को विराम दूँ। तो सबसे पहले तो आपका पुनः एक बार धन्यवाद, आपको मेरा नमन प्रणाम, और पुनः फिर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत और बहुत ऐसे धन्यवाद। ही आपका कार्य ये चलता रहे, और जहाँ कहीं भी आपको हमारे सहयोग की जरूरत पड़े और जितना हमसे बन सके तो हमारा भी सहयोग आपके साथ। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय नाग देवगढ़ी।